नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी है। आज शुक्रवार से सर्वे शुरू होगा। दरअसल अब शुक्रवार से सर्वे शुरू होगा और दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को आदेश दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में सर्वे के फैसले को चुनौती दी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इस याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायहित में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। देखिए, केस है, इसको जीत या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। केस है, केस हम लड़ रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट फैसला है। एएसआई सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले पर बड़ा फैसला सुना ही दिया। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है। यानी इस मामले में मुस्लिम पक्ष की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मतलब साफ है कि ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे पर रोक नहीं, सर्वे होकर ही रहेगा। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। और जो सबसे केंद्र बात थी, कोर्ट ने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दे दिया है तो एएसआई को डिसबिलीव करने का कोई ग्राउंड नहीं बनता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अंजुमन इंतजामिया के 2 आर्गुमेंट्स थे कि स्टेज पे सर्वे नहीं हो सकता है और ये एविडेंस लीड करने की एक्सरसाइज है। कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया और जो मेरे जितने आर्गुमेंट्स थे कोर्ट ने उसको इन टोटो माना है। इसलिए हम ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। देखिए, केस है, इसको जीत या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। केस है, केस हम लड़ रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट फैसला है। एएसआई सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अब रहा है भैया, मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसके मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए, कोई फर्क। भैया, मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसके मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए, कोई फर्क। दरअसल काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई। मामला कोर्ट में पहुंचा, मगर अब लगभग 32 साल के बाद सर्वे पर कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। वैसे आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। एक तरफ से हिंदू पक्ष की जीत माना जा रहा, क्योंकि दावा यही है कि इस एएसआई के सर्वे से ही 350 पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। शुक्रवार से एएसआई अपना सर्वे शुरू कर देगी। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एचएस रावत, हिंदू धर्मगुरु। बहुत बहुत स्वागत है रावत साहब आपका। रावत जी, जिस प्रकार से देखा जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि एएसआई सर्वे होगा और उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस प्रकार से देखते हैं आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को? सुनील जी, ये जो फैसला आया है ये हिंदुओं के लिए और भगवान विश्वनाथ के लिए और काशी के अंदर जो मस्जिद का परिसर है उसको उसमें मिलाने के लिए एक पहली सीढ़ी हमने पार की है। अभी उसका कारण ये है कि अभी कोई हमने ये तो मुकदमा दायर नहीं किया है कि भाई
मस्जिद परिसर हमें दिया जाए। अभी तो सिर्फ ये था श्रृंगार गौरी की पूजा का मामला था, वहां से धीरे धीरे जब ये सर्वे की मामले की बात आई तो वहां पर शिवलिंग निकल गया, और जब सर्वे हुआ तो ये पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं पहले भगवान का मंदिर ही था। अब एएसआई की जब रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर जब कोर्ट के अंदर इसको लगाया जाएगा, उसकी रिपोर्ट जब अटैच्ड होगी, उसके आधार पर फिर अलग से एक मुकदमा डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि भाई ये परिसर हमें दिया जाए। लंबा प्रोसीजर है, अभी साक्ष्य आएंगे, लेकिन इससे ये मजबूती हो गई है, हिंदू धर्म का आधार मजबूत हो गया है। एएसआई की रिपोर्ट के सर्वे के बाद ये तय हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मुसलमान आताताइयों ने हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा था और इतने 350 वर्ष तक हमारे शिवलिंग को बजू खाना बना के रखा था। इन लोगों ने घोर पाप किया था। ये जब चीजें सामने आएंगी तो विश्व के पटल पर एक मैसेज जाएगा कि भाई इस्लामिक लोगों ने किस प्रकार से दूसरे धर्म के लोगों को, उनकी किस प्रकार से उनके मंदिरों को तोड़ा, चर्चों को तोड़ा, मठों को तोड़ा, जैन मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला आया है और इस फैसले के आधार पर आगे की प्रक्रिया चालू होगी, और वो जो प्रक्रिया होगी वो बहुत जल्दी से कहीं ना कहीं फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगी, और निश्चित तौर पर ये एक अच्छा फैसला है, इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी लड़ाई बहुत लंबी लड़ी जाएगी इसके अंदर, सुनील जी। लेकिन रावत जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे को लेकर राजी नहीं था, उनका कहना था अगर एएसआई सर्वे होगा तो मंदिर को तो उस जगह को काफी क्षति पहुंचेगी। देखिए सुनील जी, वो इस बात पर राजी नहीं थे, वो चाहते ही नहीं थे कि सर्वे हो, क्योंकि उनको पता था कि ये मंदिर को तोड़ा गया है और मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई है। अब एएसआई की रिपोर्ट से या जीपीआर की रिपोर्ट से ये तो क्लियर हो जाएगा, साइंटिफिक सर्वे के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि पहले मंदिर था। इससे ये डिफेम होते, बदनाम होते और इनके प्रति नफरत पैदा हो जाती। अभी तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कहानी क्या है। अब धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से लोगों में जागृति पैदा हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है, और ये इसलिए इससे बचाव करने की कोशिश कर रहे थे कि उसको लटकाने की कोशिश कर रहे थे कि जितना ये लटकेगा उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन देखिए, आज जो वक्त है ना वो बदल चुका है। अब हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर आदमी अवेयर है इस चीज के मामले में, इसलिए वो छिपा नहीं सकते। तो कितना छिपाएंगे? ये तो हम धन्यवाद देते हैं कोर्ट को कि उन्होंने ऑर्डर पास किया। एएसआई अभी तो कानून में 91 एक्ट को लेकर के अड़ेंगे कि वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता जी, आप स्ट्रक्चर ढांचा जो मस्जिद का ढांचा है उसको आप तोड़ नहीं सकते। अभी तो लंबी लड़ाई है इसके अंदर सुनील जी, बहुत लंबा मामला चलेगा इसमें। हमारे साथ बीजेपी नेता आशीष सिंह माही जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। आज जिस प्रकार से देखा जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी को लेकर फैसला सुनाया है, किस प्रकार से आप देखते हैं सर? देखिए, मैं समस्त हिंदू समाज की तरफ से इस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं, और जिस तरीके की लड़ाई हम लोग बहुत पहले से लड़ते हुए आ रहे हैं और लगातार उसमें प्रयागराज हाईकोर्ट भी दखल दे रही है, तो जिस तरीके से आज एएसआई सर्वे करने का फैसला आया है प्रयागराज हाईकोर्ट का, हम सभी उसका स्वागत करते हैं। और हमें लगता है कि सब हिंदू समाज ये चाहता था कि वहाँ पे सर्वे हो, क्योंकि जिस प्रकार के वहाँ पे हिंदू चिन्ह और प्रतीक निकले हैं, वहाँ पे महादेव के प्रतीक निकले हैं, तो हमें लगता है कि जिस तरीके से सर्वे शुरू होगा तो जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ेगा वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें भी निकल के आएंगी जो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। कैसे हमारे मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया था मुस्लिम आक्रांताओं और मुगल आक्रांताओं की तरफ से। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो इस फैसले से नाराज दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि एएसआई का सर्वे वहां पर हो। देखिए, मुस्लिम पक्ष क्यों चाहेगा कि वहाँ पे सर्वे हो? जब हमारे शिवलिंग को वहाँ पे छिपाया गया, जब वहाँ पे स्वास्तिक को छिपाया गया, जब वहाँ पे हमारे जो त्रिशूल का निशान था उसको छिपाया गया, और ये सब सैकड़ों सालों से चला आ रहा है कि हिंदू प्रतीकों और जो हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक हैं उन प्रतीकों को छिपाया गया ताकि
वहां पे फिर से कोई हिंदू ये ना कह सके कि ये हमारा मंदिर है और हम यहाँ पे पूजा पाठ करना चाहते हैं। जब वहां पे कोर्ट ने अपनी दखलंदाजी दी, तब जाके एएसआई आज सर्वे करने जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम पक्ष को इससे कोई समस्या होनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट की दलील में ये भी कहा गया है कि किसी मंदिर या मस्जिद किसी के ढांचे से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, सर्वे के तरीके से होना चाहिए, बिना किसी छेड़खानी के। और अगर खुदाई करनी है या कुछ छेड़खानी करनी है तो कोर्ट में उसके लिए अलग से दलील देनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए मुस्लिम नेताओं की जो बाइटें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, जगह तो सभी की वो है, ऐसी बातें कह रहे हैं। तो इस पर क्या आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए उनको अपनी राजनीति रोटी सेकनी है। उनको वो जो तथाकथित मौलवी और तथाकथित धर्मगुरु बने बैठे हैं, उनको भी उनके समाज में जाना है, इसलिए कुछ तो वो कहेंगे। मगर ये इतिहास आप उठा के देख लीजिए कि जिस तरीके से हमारे मंदिरों को दबाया गया, धीरे धीरे उसका आज फैसला आ रहा है। चाहे राम मंदिर का फैसला हो, चाहे अभी काशी का फैसला है, कल मथुरा का फैसला आएगा, तो धीरे धीरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किन लोगों ने हिंदू मंदिरों को दबाया था और कैसे कैसे जब इतिहास बदल रहा है और जब आज हिंदू समाज जागृत हो रहा है, तो धीरे धीरे चीजें सबको समझ में आ रही है कि नहीं किस तरीके का हमारे साथ छल कपट हुआ था हमारे मंदिरों के साथ। जो ढार के वहां पे मस्जिदें बना दी गई थी, हम कभी किसी मस्जिद को ढहाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये सच बात है कि जब मुगल आक्रांताओं द्वारा मंदिरों को दबाया गया या मंदिरों को तोड़ा गया, वहां पे मस्जिदें बनाई गई। आज जब एएसआई सर्वे होता है तो वहां कुछ न कुछ वहां पे देवी देवताओं के प्रतीक निकल के आते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह निकल के आते हैं। तो ये साबित होता है कि नहीं, आज सदियों पहले वहां पे किसी हिंदू का या किसी हिंदू देवी देवताओं का मंदिर था, इसलिए वहां पे ऐसे प्रतीक निकल के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब कोर्ट वहां पे दखलंदाजी कर दे रही है ऐसी जगहों पे, जिससे कि चीजें स्पष्ट हो रही हैं। और इसी कड़ी में प्रयागराज हाईकोर्ट का जो फैसला है उसका हम सभी बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन आशीष जी, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार ये कहता है कि बीजेपी हमेशा हिंदू और मुस्लिम की बात करती है, सांप्रदायिक बात करती है, चुनाव नजदीक देखे जा रहे हैं, 2024 के चुनाव हैं, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ये फैसला क्या असर डालेगा? नहीं, देखिए अभी 2024 के भी चुनाव काफी समय है और ये जो मसला है पिछले मतलब चल तो मसला बहुत पहले से रहा है, लेकिन पिछले 2, 2.5, 3 सालों में कोर्ट के संज्ञान में है और 5 कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी चुनाव की समय सीमा है की वजह से सरकार ऐसा ध्यान दे रही है। ये देखिए कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट का आज फैसला है, सर्वे हो रहा है, कल कोई ऊपर नीचे होगा, कोर्ट रोक देगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर कोर्ट शुरू कर देगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें चुनाव के बीच में लाना चाहिए। कोर्ट अपना काम कर रही है, इसमें किसी चुनाव की बात नहीं है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि चुनाव को देखते हुए ये सब होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात। बिल्कुल, आपको ये नहीं लगता है कि ये सही बात है और इस फैसले का आप स्वागत करते हैं। हमारे साथ फजील अहमद, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। किस प्रकार से आप देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को? अब कहा गया कि कल से, शुक्रवार से एएसआई सर्वे होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फजील साहब, ये कोई फैसला नहीं है, ये सर्वे करने का आदेश जो मुस्लिम हम लोग को जो एतराज था कि भाई सर्वे करके क्या कर सकते हैं, अगर वो मालूम हो जाए कि बौद्ध मठ है या मंदिर है या बौद्ध धर्म का कुछ भी है, जब नमाज होती रहेगी। 91 वर्षिप एक्ट अगर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी निकलता है मान लीजिए, तो भी उससे कोई निर्णय नहीं हो सकता, वो मस्जिद ही रहेगी और नमाज पढ़ते रहेंगे। तो सरकार अगर बीजेपी को बहुत ज्यादा इसकी बात है तो पहले मुझे 1 सेकंड फजील साहब जरा मुझे समझाइए, साइंटिफिक मेथड से अगर कोई सर्वे होता है, कार्बन डेटिंग मेथड से अगर कोई सर्वे होता है, राम मंदिर का भी कार्बन डेटिंग से ही मेथड से सर्वे हुआ था, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सरकार अरकार ये बातें कहां से निकल कर आती? आपको शायद जानकारी नहीं है, तब आप पढ़ रहे होंगे। कोई कार्बन डेटिंग राम मंदिर के फैसले में नहीं हुआ था, उसमें बुद्ध स्ट्रक्चर निकला था, बुद्ध की मूर्ति निकली थी, बुद्ध का अरे सर चलिए इसमें कार्बन डेटिंग होगी, साइंटिफिक एएसआई होगी सर।
इसमें एएसआई होगी सर। कार्बन नहीं माना था नंबर एक बार। और जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था ना, तो बुद्ध की मूर्ति निकली उसमें से, तो बुद्ध को दे देना चाहिए था। वहाँ कहाँ राम का अस्तित्व है? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं सर आप? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एएसआई जो होता है, एक सेकंड सर, एक सेकंड। बुद्ध मूर्ति निकला था ना उसमें, फजील। अच्छा, बुद्ध मूर्ति निकली और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई। जवाब दीजिए रावत साहब। रावत साहब, उनका ये कहना है कि एएसआई सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। बुद्ध मूर्ति निकली खुदाई में, जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो बुद्ध की मूर्ति निकली। वो एएसआई के सर्वे पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। सर्वे तो छोड़ दीजिए, अब तो वहाँ खुदाई हुई, जब नींव पड़ी गई राम मंदिर का, तो बुद्ध की मूर्ति निकली उसमें से। मतलब आप मानते हैं कि सारे डिसीजन गलत थे सर? ठीक है रावत साहब, जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। फजील जी। फजील अहमद साहब बड़ी चालाकी के साथ ना मुद्दे को घुमाने में माहिर है। अब इन्होंने क्या एक शुरुआत कर दी है टीवी चैनलों पर कि जो राम मंदिर था वो वहां पर बुद्ध की मूर्तियां निकली हैं, हिंदू धर्म में सिर्फ 20 करोड़ हिंदू हैं, बाकी तो दलित हैं, बाकी तो आदिवासी हैं, बाकी तो मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं। यानी मुद्दे पे नहीं आना चाहते ये, क्योंकि उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां राम मंदिर था और राम मंदिर की जगह बुद्ध मठ था। अरे भैया फजील भाई, आपके दादा परदादा सब राम भक्ति थे और आज से नहीं है ये, त्रेता युग से यहाँ राम के जमाने से चल रहा है, आज की बातें नहीं है ये। बौद्ध धर्म तो बना ही बहुत बार है, 2600 वर्ष पहले बौद्ध धर्म बना है। उससे पहले बौद्ध जो थे वो भी हिंदू ही थे। बौद्ध, जिस बौद्ध की बात कर रहे हैं, उनके माता पिता हिंदू थे, उनके दादा परदादा हिंदू थे और आपके दादा परदादा भी हिंदू ही थे। इसलिए बात को घुमाओ मत। सच ये है कि सच को आने दो। अगर आज आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो और आप बोल देते हो भाई आप इसको ले लो, काशी को भी ले लो और आप मथुरा को भी ले लो, तो भाईचारा बहुत अच्छा चल सकता है। और जैसे योगी जी ने कहा था कि मुसलमान भाइयों को आगे आना चाहिए, अगर फाजिल भाई आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर आपसी भाईचारा बहुत अच्छा बनेगा। और जब कोर्ट के थ्रू अगर ये मिला तो फिर कहीं ना कहीं कड़वाहट जरूर रह जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कड़वाहट ना हो, प्यार बना रहे। मुसलमानों को भी यही रहना है, हिंदुओं को भी यहीं पे रहना है। इसलिए आप आगे बढ़ के आओ। सर्वे के बाद में आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये भगवान शिव का मंदिर था और आप सीधे सीधे बोल दो आप इसको ले लो, तो आनंद आएगा, प्यार बना रहेगा। लेकिन रावत साहब सर्वे पर ही वो सवाल उठा रहे हैं, सर्वे पे संतुष्ट नहीं है एएसआई के सर्वे पर। वही तो मैं कह रहा हूं। एएसआई सर्वे जो मेथड करेगी साइंटिफिक रिसर्च मेथड होगा ना सर, कार्बन डेटिंग किया जाएगा जिससे पता लगाया जाएगा कितनी साल पुरानी थी, लेकिन वो सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं। दिक्कत ये है सुनील जी, फाजिल जी बड़े विद्वान बौद्ध मठ सर्वे में निकला 1000 साल का इतिहास है बौद्ध का इस देश के अंदर। महात्मा गौतम बुद्ध यही पैदा हुए। ये अगर बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है, ये जन्म स्थान में बौद्ध धर्म का, आराम से दे दो। तो ये बौद्ध धर्म का पुष्पमित्र शुंग ने 1 लाख बौद्धों का सर कटवा दिया, पूरा बौद्ध धर्म को नाश कर दिया, भारत से समाप्त कर दिया बौद्ध धर्म को, जिसका जन्म यही हुआ। पूरी दुनिया में जिसको पूजा जाता है, जिसको माना जाता है, उसका जन्म स्थान भारत है। और बौद्धों के प्रति इनको कितनी नफरत रहती है। पुष्पमित्र शुंग ने 1 लाख बौद्धों को कटवा दिया, कटवा करके सरजू नदी में उनका शव फेंकवा दिया। और आप बात करते हैं, आपने बौद्ध को कैसे मिटा दिया? इस्लामियों को क्या दिक्कत है? नहीं इस्लामियों को वही काम आप मुसलमान के साथ करना चाह रहे हैं। तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या मुसलमान रह करके वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या बौद्ध रह के भारत का नागरिक नहीं है? क्या क्रिश्चियन रह के वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या वो कोई अगर 1% की आबादी जैन पारसी और अगर है तो वो इस देश की आबादी नहीं है? इस्लाम पे बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको बौद्ध में बोलते हुए अच्छा नहीं लगता। अरे बौद्ध का भी बोलेंगे, इस्लाम का भी बोलेंगे और हिंदू धर्म का भी बोलेंगे, सिख का भी बोलेंगे। हम जो है न्यूट्रल है। बौद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में थी, वो अभी विस्फोट से सबसे पहले अफगानिस्तान में मैंने आवाज उठाई थी कि बौद्ध मूर्तियों को संग्रहित किया जाए। सबसे पहले मैंने मूर्ति तालिबान ने तोड़ी है, आपको याद नहीं आता? आज भी मैं भारत सरकार से कहता हूँ वहाँ पे बौद्ध धर्म का जो संरक्षण किया जाए अफगानिस्तान के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ कि आज भी भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण अफगानिस्तान में किया जाए। पाकिस्तान में भी करवा लो ना उन बौद्धों को।
अरे भारत में बौद्ध अभी देखिए 6 करोड़ लोग बौद्ध बन गए। अरे सियाओं को बचा लो, सियाओं को शिया, बचा लो। सुन्नी, हिंदू, मुसलमान सब हमारे भाई हैं, हम किसी को अलग नहीं करते अपने से। ईसाई, सिख, हिंदू सब मेरे भाई हैं, हम किसी को अलग नहीं करते, आप लोग अलग करते हैं। उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ लो, उनको पढ़ लेने दो अपनी हम मस्जिद में पढ़ते हैं, नमाज। क्यों नहीं पढ़ते? हमारी तो शादी ब्याह भी होती है एक दूसरे से, नमाज भी पढ़ते हैं एक दूसरे से, तो जाते भी हैं। इतनी झूठ बोलते हो आप धर्मगुरु होकर के। इस्लाम में तो बिल्कुल हमारे शिया सुन्नी में शादी ब्याह भी होती है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि झूठ मत बोलो, और इतनी झूठ बोल रहे हो कि अरे सियाओं को मारते हो, रावण साहब, विस्फोट शिया करते हो, सुन्नी में शादी ब्याह भी होती है। उन पर मेरे परिवार में खुद शादी हुई है शिया सुन्नी में। आपके बरेलवी में और इनमें तो बनती नहीं है, और आप कहते हो हम तो शादियां भी करते सब हैं। बनती है। अरे छोड़ो ना बेकार की झूठ एक मत अल्लाह बोलो। को मानते हैं, इतना अल्लाह की इस्लाम को इबादत बदनाम करते न हैं, करो फाजिल अल्लाह भाई। की ठीक वर्शिप है। करते हैं। ठीक है इतना रावत बदनाम साहब, न करो ठीक है, इस्लाम ठीक को। है अहमद जी, ठीक है, आपके पास दोनों लोगों के पास आएंगे। हमारे साथ आशीष जी भी जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, आप सुन रहे होंगे लगातार, आप सुन रहे होंगे, अहमद साहब को भी सुन रहे होंगे और आप रावत साहब को भी सुन रहे होंगे, रिएक्शन दीजिए। देखिए, अहमद साहब को जितना चिंता बौद्धों की है, जितना चिंता शिया सुन्नियों की है, मुझे लगता है थोड़ी बहुत चिंता उनको हिंदुओं की भी कर लेनी चाहिए। और जिस तरीके से सर्वे आया है, जिस तरीके से सर्वे होने का आदेश आया है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री हिंदू बनाते चले आ रहे हैं। उनको कहना अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? एक मिनट, हमको लगता है इनको हम लोग हिंदू के देश का प्रधानमंत्री बनाते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाते आ रहे हैं, और क्या चाहते हैं? और मुस्लिम समाज भी इस चीज के लिए पक्षधर है कि ESI का सर्वे हो और मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मगर ये लोग ऐसा नहीं चाहते। देखिए, कोर्ट का फैसला जब किसी के पक्ष में आता है, चाहे वो सर्वे करने के लिए आए, चाहे फुल एंड फाइनल फैसला है, हम लोग उसका खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। मगर इन लोग सबसे पहले उंगली उठाएंगे कोर्ट पे। कोर्ट का फैसला गलत है, ESI गलत है, सरकार गलत है, सब गलत है, ये लोग सही है। देखिए, हम अब मुझे नहीं पता कि वहाँ वो मस्जिद निकलेगी, वहाँ मंदिर निकलेगा, ESI जब अपना सर्वे देगा तो आएगा। लेकिन जितना अब तक तथ्य मिले हैं, वो तथ्य चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे हैं कि ये भगवान का मंदिर था और भगवान का मंदिर ही आगे निकलेगा। लेकिन अभी फैसला आने से पहले हम लोग कुछ नहीं कहते कि किसी पर्टिकुलर एक धर्म के पार्टी में फैसला जा रहा है। लेकिन ये लोग सबसे पहले उससे सवाल उठा देंगे। तो सवाल मुझे लगता है सवाल उठाने से पहले आपको एक बार सत्यपरक जानकारियां, लेकिन इस पे भी बात करनी चाहिए कि भाई जो भी फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, और कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के ESI को वहां पे सर्वे करने के लिए बोला होगा। अहमद साहब, जिस प्रकार से आपने सुना, बताया आशीष जी ने कि फैसला पता नहीं क्या है कि मंदिर की बात निकले कि मस्जिद की बात निकले, ESI का फैसले होगा, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। देखिए, इन्होंने आशीष जी ने कहा कि थोड़ा हिंदुओं की चिंता कर लीजिए। हम लोग आजादी से लेकर आज तक भारत का सभी प्रधानमंत्री हिंदू बनाते चले हैं। मुख्यमंत्री हिंदू बना, गवर्नर हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सारे मंत्रालय हिंदू, एक चीफ मिनिस्टर कश्मीर में को छोड़ करके पूरा देश हिंदू ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे। और साथ में हमारे गांव में मंदिर और मस्जिद की एक ही दीवार है। हम लोग तो ऐसी संस्कृति से निकले हैं। और आज देश के सबसे बड़े संवैधानिक, देश के राष्ट्रपति अब्दुल, हाँ, मैं यही बोलने वाला था। अरे मैं 70 साल से प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है, फर्स्ट नागरिक होते हैं सर। बीजेपी ने उनको बनाया था, आपको याद होना चाहिए। एनडीए ने, बीजेपी ने, और अब्दुल कलाम को बीजेपी नहीं बनाया था, एनडीए ने सपोर्ट किया था सर, आपको पता होना चाहिए। सुनिए, प्रधानमंत्री की बात मैंने किया है। अरे सर, प्रधानमंत्री से बड़ी पद होती है सर, राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद होता है सर। सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का है, देश के नंबर 1 पर। दूसरी बात, क्या बात कर रहे हैं सर, राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। सुनिए ना, उस पर बहस को नहीं जाना मुझे। सुनिए, आप मेरी आशीष जी सुन लीजिए बात जी, बोलिए। दूसरी बात, आपने कहा चाहे वो मठ निकले चाहे मंदिर निकले, 91 वर्शिप एक्ट जब तक है तब तक वहां मस्जिद नहीं हट सकती, नमाज नहीं रुक सकती, मस्जिद ही रहेगी। तो 91 वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है ना, इस देश की पार्लियामेंट ने पास किया है। आप उस कानून को नहीं मानेंगे। हाईकोर्ट के आदेश ने दे दिया, सर्वे करके क्या कर लेंगे? अगर कल को तय हो जाए कि वो मंदिर ही है या मठ है या बौद्ध मठ है या बौद्ध मंदिर है, जो भी है,
लेकिन 1948 के बाद वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। और पार्लियामेंट में जब ये एक्ट बन रहा था 91 वर्शिप एक्ट, तब बाबरी मस्जिद को छोड़ के काशी और मथुरा का बाकायदा प्रोसीडिंग में नाम है कि काशी और मथुरा भी इस एक्ट के तहत रहेगा। ये बाकायदा आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग निकाल के पढ़िए। अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी, आशीष जी फाइनल कमेंट दीजिए। आशीष जी। जी जी जी, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल हम तो कह ही रहे हैं कि जो भी एएसआई जो भी सर्वे करके कोर्ट को देगी, कोर्ट उससे फैसला सुनाएगा। और कोर्ट का 91 वर्शिप एक्ट में कोर्ट क्या करेगी बोलिए? तो पार्लियामेंट का बना कानून है ना, तो उसको थोड़ी खत्म कर सकती है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम स्वीकार करेंगे। देखिए हमारे लिए कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पार्लियामेंट में 91 वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ है ना। हम तो कभी कोर्ट को गाली नहीं देते हैं, हम कभी संविधान को गाली नहीं देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब आपका, आशीष जी आपका और फजील अहमद जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का है, अगर एएसआई सर्वे हो रहा है तो एएसआई सर्वे से किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक मेथड से सर्वे होगा, कार्बन डेटिंग से होगा। उसमें ना हिंदू वाली बात है ना मुस्लिम वाली बात है। जो सर्वे आएगा, अगर मंदिर की बात निकलेगी तो मंदिर होगा, अगर मस्जिद की बात निकलेगी तो मस्जिद होगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।